हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने सर पोंजिकारा रफ़ी द्वारा लिखित स्टोरी द गोल्ड वॉच का कुछ हिस्सा पढ़ाया था। यह वीडियो उसका पार्ट 2 है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में उससे आगे की कहानी बताऊँगा, तो आइए शुरू करते हैं। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। वाट आर यू स्टिल अस्लीप, शंकुज वाइफ सेड जेंटली आस्किंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा, वाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी तक सोए हुए हैं? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले हुए कितना समय बीत गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Shanku, "Don't you have to go to work today?" उसकी पत्नी ने बच्चे को उठाया जो उसकी तरफ रेंगता हुआ चला रहा था। And asked Shanku, और उसने शंकु से पूछा, Don't you have to go to work today? क्या तुमको आज काम पे नहीं जाना है? Oh yes, he said. उसने कहा, अरे हाँ। And got out of bed, और बिस्तर से उठ गया। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। यहाँ पर समझिए, सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट करके हम बता रहे हैं। He stepped down into the courtyard in a hurry, वह शीघ्रता से आंगन में नीचे उतरा। स्टेप डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। वाचिंग द गोल्डन रेज, यहाँ पर गोल्डन रेज का मतलब है सुनहरी किरणें। ऑफ द मॉर्निंग सन, पियर्सिंग मतलब भेदती हुई। द लस बम्बो फोलिएज, लस मतलब झुरमुट, बम्बू मतलब बांस के, फोलिएज मतलब पत्ते। ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, पाम लीफ मतलब ताड़ के पत्ते कह सकते हैं, और थैच मतलब छप्पर। अब इसका अर्थ समझिए। पूरब की दिशा से आ रही सूर्य की गोल्डन किरणें जो बांस के पत्तों को भेदती हुई आ रही थी, मतलब पूरब की दिशा से बांस के पत्तों को भेदती हुई आ रही सूर्य की किरणें जो ताड़ के पत्तों के छप्पर को चमका रही थी, उनको देखते हुए जो शंकु था वो आंगन में शीघ्रता से उतरा। मतलब जैसे वो बिस्तर से उठा, वो शीघ्रता से आंगन की तरफ उतरा, और तब उसने देखा कि सूर्य निकल आया हुआ है। उसकी जो गोल्डन किरणें हैं वो बांस के पत्तों को भेदते हुए सीधे उसके छप्पर पर पड़ रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोज की तरह अपने हाथ और मुंह को वॉश किया, धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, पुटान मतलब पहनना होता है, अपने कार्य वाले कपड़े पहने। मतलब जब कोई फैक्ट्री में कार्य करता है, किसी ऑफिस में कार्य करता है, तो उसकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, तो वही उसने अपने उस यूनिफॉर्म को उसने पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपनी फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, अजी सुनते हो, बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीद लाना। यहाँ पर ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, तो उसने कहा अजी सुनते हो, बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीद लाना। सी थ्रो अ कमांडिंग लुक एट हिम, मतलब उसने एक आदेश देने वाली नज़र उसकी तरफ फेंकी। मतलब उसने ऐसे शब्दों में कहा कि जैसे कि वो शंकु को आदेश दे रहे हो। शंकु फेल्ट दैट each the source on the child's festering body was staring at him in a gruesome way। अब यहाँ पर समझिए, शंकु ने महसूस किया दैट इज द सोर्स, ईच द सोर्स, सोर्स मतलब फुंसी कह सकते हैं, फोड़े कह सकते हैं। ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, फेस्टिंग मतलब पकते हुए, स्टेरिंग घूरना होता है, ग्रूसम वे, ग्रूसम मतलब भयानक तरीके से। तो शंकु ने महसूस किया कि बच्चे की शरीर पर हर पकती हुई फुंसी उसकी तरफ भयंकर रूप से, भयानक रूप से घूर रही हो। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक पल खामोशी में बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु ने मूर्ख की तरह पूछा, किस प्रकार का मलहम? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड हिज वाइफ, तो उसकी पत्नी ने कहा, फुंसियों वाला मलहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी,
तुम्हारा मतलब है कि तुमने बच्चे के शरीर पर इन फुंसियों को नहीं देखा है। यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, उसने कहा अरे हाँ, कितने पैसे वाला मलहम? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाला मलहम। वी मस्ट अप्लाई फॉर 3 डेज एटलीस्ट, हम कम से कम 3 दिनों तक बच्चे के शरीर पर उस पर लगाना चाहिए। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु ने कहा ऐसे करके वह अपने सिर को नीचा करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, तो उसकी पत्नी ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा प्लीज। प्लीज मतलब उसने कहा सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने बड़े मधुर शब्दों में कहा प्लीज ब्रिंग 2 बनानास व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को वापस आना तो 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं है। मतलब इस बार उसका जो स्वर था वो थोड़ा मधुर था। उसने कहा जब शाम को वापस आना तो प्लीज़ 2 पके हुए केले लेते आना। बच्चा रात को रोना शुरू कर देता है और मेरे पास दूध नहीं होता है देने के लिए। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचती हुई खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने यह नोटिस किया कि उसका जो बेली है, बेली मतलब पेट, बल्गिंग आउट, बल्गिंग थोड़ा उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है। असल में जब वो अपना ब्लाउज ऊपर खींचते हुए खड़ी रही तो शंकु ने ये देखा कि उसका जो पेट है थोड़ा उभरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु ने सोचा क्या एक और बोझ रास्ते में, मतलब वो उसकी इनकम बहुत कम थी, उसके परिवार में ऑलरेडी 2 बच्चे थे। अब जब उसने ये देखा कि उसकी पत्नी क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसने सोचा लो एक और बोझ रास्ते में है। शंकु वाज स्टन्ड, यह देख करके शंकु एकदम सन्न रह गया। ही कस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धिक्कारा, अपने आप को कोसा। एंड विथ अ डीप साई, और एक गहरी सांस लेकर के ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ गया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, हिज वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने फिर से उसको याद दिलाया, सुनिए भूलना मत। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु ने हाँ से अपने सिर को हिलाया और आगे बढ़ गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे इंटरवल के लिए, मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स, टी शॉप्स फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए घर की तरफ, होटल की तरफ या चाय की दुकानों की तरफ शीघ्रता से दौड़ा। शंकु वाज द ओनली हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वह ऑफिस के पश्चिम की तरफ वाले कोने में एक खंभे के सहारे खड़ा रहा। पिलर मतलब खंभा होता है। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसके हृदय पर घटाएं छा रही थी, ऐसा लगता है उसके हृदय पर घटाएं छा रही हो। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशंस, इम्पेशंस मतलब अधीरता, और अधीरता से उसका शरीर जो था वो फटा जा रहा था, उसका हृदय जो था वो फटा जा रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ पल बीत गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेच्यू, गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। तो कुछ पल बीत गए। इंजीनियर जो छोटे कद वाला और बिल्ली जैसी आंखों वाला एक मोटा अंग्रेज व्यक्ति था। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेच्यू, जो बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति लगता था। मतलब उस क्या था, बहुत ही गोरा था, सफ़ेद, अंग्रेजों का जो कलर होता है सफ़ेद होता है, तो बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति लग रहा था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रोज की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। मतलब ये उसकी आदत थी, जब वो लंच में बाहर जाता था तो उसकी जो हाथ की घड़ी थी वो वहीं रख जाता था, ऑफिस में ही रख जाता था।
तो आज भी उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के हृदय में थोड़ा ठंडक पहुंची। मतलब वो आया था यहाँ पर घड़ी चुराने के लिए, तो यही देख रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो इंजीनियर है, बॉस है, वो आज घड़ी को अपनी कलाई में बांध के ही चला जाए। तो जैसे वो कमरे से बाहर निकला, शंकु ने देखा कि आज भी उसकी कलाई में घड़ी नहीं है। तब जाके उसे ठंडक पहुंची। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो आज वो घड़ी बांध के चला जाए तो मेरा जो प्लान हो सब फेल हो जाए। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट। कुछ और पल बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड। शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइड। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस। वह ऑफिस की तरफ आगे बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड। मतलब जो कांच की खिड़की थी वो आज भी रोज की तरह आधी बंद थी। मतलब पार्शियली क्लोज मतलब आंशिक रूप से बंद थी, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। जो सोने की घड़ी थी वो मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड। यह कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। तब उसके जो हृदय की धड़कन थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock। मतलब जो अंग्रेज था वो लंच करने के बाद और सिएस्टा लेने के बाद। सिएस्टा मतलब होता है कि दोपहर में भोजन करने के बाद जो थोड़ी सी आराम की जाती है, बिस्तर पे जो थोड़ा सा लेटा जाता है उसको सिएस्टा कहते हैं। तो मतलब वो लंच करने के बाद और आराम करने के बाद 4 बजे तक ही वापस लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, अवसर, एक बहुत अच्छा अवसर था। देयर वॉज नो बडी अराउंड। और वहाँ पर चारों तरफ कोई था भी नहीं। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1 2 3 6 6 और 7 मतलब एक करके 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट। अचानक शंकु ने सोचा। सपोज समवन सीज मी। मानो अगर कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड। पिछले कुछ दिनों के डर ने उसको आगे की तरफ धकेल दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड। चारों ओर देखा। बट सा नो वन। लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रोम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड। तो अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर के ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम। वह कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड। एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर। वहां पर कोई नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वेन। शडर मतलब कपकपी कह सकते हैं। मतलब उसकी नसों में एक कपकपी फैल गई। उसका शरीर पूरी तरीके से कांपने लगा। हिज हार्ट थ्रोब्ड। और उसका जो हृदय था वो जोरों से धड़कने लगा। तो आज यहीं तक हम बताते हैं। इसका जो शेष भाग है मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। थैंक्स।